क्वेश्चन नंबर 2 का 4 खंड है। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने इसे खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपये नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये नोट के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमने देखो यहाँ लिख दिया है आपका। मीना तो मान के माना ₹50 के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x। माना ₹100 के नोटों की संख्या इज इक्वल टू y। प्रथम शर्त कितने, कुल रुपए कितने भैया? कुल रुपए कितने हैं? तो प्रथम शर्त आपकी यहाँ बन गई। प्रथम शर्त कुल रुपए कितने कितने नोट के उसने 25। कुल रुपए बराबर कितने प्राप्त करे भैया? 25। कितने? 25 करे। तो भैया देखो ये 25 x + y बराबर 25 समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा भाई 50 रुपये के कितना माना था? x माना था। 100 रुपये के कितना माने थे? y। तो अभी दूसरी शर्त में रखेंगे इन्हें। दूसरी शर्त तो भैया 50x और 100y कितने? 2000 रुपये। 2000 रुपये। अब इसमें से भाई 50 कॉमन ले लो। 50 हमने कॉमन ले लिया। x प्लस 50 से भाग करोगे 2 बार कटेगा, और 50 से भाग करोगे कितने बार कटेगा भैया? 0। तो ये आ गया 1 0 0। तो ये आ गया आपका 40 बार। तो x + 2y बराबर कितना हो गया भैया? ये हो गया 40। समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो इस वाले 50 से चलो एक काम कर लेते हैं, एक को 0 और बढ़ा देते हैं यहाँ। अब इसे हम काट देते हैं। ये देखो ये हमने इसे काटा 50 बार, जब ये कॉमन ले लिया 5 चौक 20। तो कितने हो गए भैया? 5 चौक 20। तो भैया एक 0 से 0 काट दो, है तो 0 कैंसिल हो जाएगा। कितने बचे? 40। तो 40 समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 वे 2 को हल करने पर तो भैया ये हो जाएगा सीधा हो जाएगा x + 5 और x + 2y बराबर 40। देखो भैया घटाने पर आ गया भाई +1 और -2 देखो और +1 तो -1। और ये हो गया आपका कितना हो गया भैया? ये -15। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 15। y बराबर 15। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो एक क्या है? x + y बराबर 25। तो x + 25 तो x बराबर 25 - 15 तो x बराबर 10। 10 आ गया। अब इसको देखो और भी हल करेंगे इसे। अब यहाँ लिख देंगे भाई। अब आंसर में क्या लिखेंगे? 50 रुपये के नोट कितने थे? 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या थी भैया? x थी। x माना हमने, तो x बराबर कितना हो गया? 10 रुपये। 10 रुपये आ गए। और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी? नोटों की संख्या आपकी हो गई y मानी थी हमने। y बराबर तो y बराबर कितना आ गया? 15। ठीक है, 10 और ये। अब दोबारा सवाल को समझने की कोशिश करें, समझा रहे। देखो मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई।
उसने खनाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपये प्राप्त किए। नोट प्राप्त किए, नोट ये डबल लिख दिया भैया हमने, सॉरी, नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या y। प्रथम शर्त क्या, कुल रुपये कितने प्राप्त करे थे 50, तो x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट बराबर कितने 2000, तो 50x हो गया, 100y हो गया बराबर 2000। हमने 50 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया बेटे 50 लेने के बाद इस हमने 2000 को काट दिया, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दिया, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। समान चिन्ह तो घटाने पर आएंगे, ये कैंसिल हो गए, -2y में से y गया और 25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 15। y का मान समीकरण नंबर 1 में बन, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर x बराबर 10। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x, तो 50 रुपये नोटों की संख्या 10 रुपये, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 22, तो 100 रुपये नोट कितने हो गए 15। ठीक, तो 10 तो आए 50 रुपये के और 15 आए 100 रुपये के नोट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 खंड है। देखिए, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन तक का एक नित्य किराया था। उसने तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नित्य किराया और भाई अतिरिक्त किराया कितना हो गया। तो ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तो मान कर चलना पड़ेगा इसे। माना प्रथम 3 दिन का नित्य किराया बराबर x रुपये। माना प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना 22 रुपये। अब देखो थोड़ा सा समझ लीजिए भाई, 3 दिन तक तो फ्री था, 3 दिन तक तो फ्री था, तो उन्होंने पहले दिन कितने दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए। भाई 3 दिन तक उसने कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कितने दिन थे, 7 दिन, 7 इसमें से घटा दो भाई, कितने बचेंगे, 7 हमने घटा दिए तो 4 दिन बचेंगे, तो 4 दिन का किराया मानेंगे अब यहाँ। तो देखो प्रथम शर्त, तो भाई प्रथम शर्त हो गई आपका, प्रथम शर्त तो x प्लस 4y बराबर कितना हो गया भैया, कितना हो गया 7 दिन का 27 रुपये। और दूसरी शर्त उसने देखो 5 दिन, दूसरी शर्त में क्या 5 दिन, तो 5 दिन, जबकि उन्हें 3 दिन तक कुछ नहीं लेगा, तो 3 दिन कितना, 2 दिन बचे, तो 2 दिन का किराया लेगा। तो दूसरी शर्त कितनी होगा भाई, दूसरी शर्त तो भैया x प्लस 2y बराबर 21। ये समीकरण नंबर 2। क्योंकि देखो भाई यहाँ x 4y कहाँ से आए, क्योंकि 7 दिन पे 7 दिन के लिए किराए पे ली थी, और उसका 3 दिन तक तो उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, तो 7 में से 3 को घटा लिया हमने, कितने बचे 4 दिन बचे, तो इसलिए 4 यहाँ से आया। ठीक है, अब देखो समान चिन्ह आएगा, ये समान चिन्ह है x और x, तो घटाने पर आएगा, तो क्या आएगा घटाने पर भैया। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2y बराबर 6 और y बराबर 6/2, 2 3 जा y बराबर 3। ये आ गया y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो x प्लस 4y बराबर 21, तो x प्लस 3 बराबर 21, तो x 12 बराबर 21 और x बराबर 21 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो गया 15। तो भैया 15 रुपये, 15 दिन और 3, ये 15 रुपये किराया आया और 3। तो भैया
नित्य किराया कितना, नित्य किराया कितना आया, नित्य किराया एक्स आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 15 रुपये। और अतिरिक्त किराया कितना आ गया, अतिरिक्त किराया आ गया भैया, अतिरिक्त किराया आ गया आपका बाई, बाई कितना है 3 रुपये। ठीक, सवाल को एक बार समझ लेना। तो भैया प्रथम 3 दिन तक तो कुछ नहीं था, और सरिता ने कितने रुपए लिए थे, कितने दिन के लिए ली थी पुस्तक, 7 दिन के लिए। तो भाई 7 में से 4 3 को घटा दो, 4 दिन। तो माना प्रथम 3 दिन का नित्य किराया एक्स रुपये, माना प्रत्येक नित्य किराया अतिरिक्त किराया कितना 22 रुपये। प्रथम शर्त एक्स प्लस 4y बराबर 27 और एक्स प्लस 2y बराबर 21। तो देखो एक्स गुणांक बराबर है, चिन्ह प्लस के हैं यानी समान चिन्ह है, तो घटाने पर आएगा। तो 4 में से 2 कैंसिल करा तो 2 आ गया, और 27 में से 21 गया 6 आ गया, और 2 से को हमने डिवाइड किया 3 टाइम्स कटा। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो एक्स प्लस 4y बराबर 27, तो एक्स प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, तो इसका 4 तिया 12, 12 को इधर ले जाकर घटा दो। तो ये बेटे अतिरिक्त किराया आ गया। ये दोनों क्वेश्चन करा दिए, और 3.3 आज आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब अगली वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण वाली टॉपिक जो है वो कराएंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहे। थैंक यू।